सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ फ्लोरोस्कोपी। इससे पहले जो है आपने एक्सरे वगैरह पढ़ा हुआ होगा, मेरे लेक्चर्स देखे हुए होंगे। तो जैसे वहाँ पे आपको नोट्स मिले सेम टू सेम, यहाँ पे आगे भी आपको बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी नोट्स मिलेंगे। तो फ्लोरोस्कोपी जो है ये एक्सरे पर बेस्ड है। अगर आपका एक्सरे क्लियर है तो आपका फ्लोरोस्कोपी भी आराम से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको एक्सरे नहीं पता तो आप फ्लोरोस्कोपी पढ़ के आपको कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो इससे बेहतर है आप पहले जो है एक्सरे की वीडियोस देखो। ज़्यादा डीप भी उतनी ज़्यादा जो है बड़ी वीडियोस नहीं है, लेकिन डीप नॉलेज उन सब लेक्चर्स में है। तो फ्लोरोस्कोपी हमारे पास क्या है, ये एक इमेजिंग टेक्निक है। क्या है इमेजिंग टेक्निक, जिसमें हमें क्या मिलता है, लाइव विजुअलाइजेशन ऑफ बॉडी मिलती है। मीन्स कि हम क्या करते हैं, जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, क्रिकेट मैच क्या होता है, आप लाइव मैच देखते हो, वहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे भी क्या होता है, जब आप प्रोसीजर कर रहे होंगे आपको वहीं पे जो चल रहा है अंदर बॉडी के अंदर वही आपको उसी टाइम दिख रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, लाइव विजुअलाइजेशन। ये क्या होता है, बिल्कुल क्रिकेट की तरह वो होता है। अब हम सबसे पहले जो है इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बाकी जो चीज़ें हम देखेंगे। तो डिस्कवरी में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट हमारे पास आए, ठीक है। एक आए यहाँ पे थॉमस एडिसन और दूसरा आए एनरिको साल्वियोनी। एक कौन था, थॉमस एडिसन, दूसरा एनरिको साल्वियोनी। इससे पहले मैं एनरिको साल्वियोनी के बारे में बोलूँ, मैं पहले थॉमस एडिसन के बारे में बोलूँ, क्योंकि सबसे पहले जो है फ्लोरोस्कोपी पे इसी ने काम किया हुआ था। किस पे, इसी पे फ्लोरोस्कोपी के पर क्या किया था, इसने काम किया था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो इसकी जो डिस्कवरी थी वो अनसक्सेसफुल थी। वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ हुआ क्या है। तब सबसे पहला जो फ्लोरोस्कोप था वो इसने बनाया। फ्लोरोस्कोप था एक डिवाइस होता है, लेकिन यहाँ पे इसके फ्लोरोस्कोप का नाम क्या है, दैट इज़ वीटोस्कोप। क्या नाम है, वीटोस्कोप। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि थॉमस एडिसन का जो फ्लोरोस्कोप था उसका नाम क्या था, उस डिवाइस का नाम क्या था, उस डिवाइस का नाम था वीटोस्कोप। अब ये वीटोस्कोप बना किसका था, ये वीटोस्कोप हमारे पास बना था कैल्शियम टंगस्टेट का। किसका, कैल्शियम टंगस्टेट का। CaW होता है किसके लिए, टंगस्टन के लिए। और O4 क्या होता है, जब भी कोई क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसी भी चीज़ की होती है। अब आगे क्या हो गया कि इसने बहुत सारे मटेरियल इससे पहले यूज़ किए थे। क्या, इसने बहुत सारे मटेरियल, जो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल हमारे पास था, बहुत सारे इसने यूज़ किए, लेकिन इसने बोला कि सबसे बेस्ट जो है दैट इज़ कैल्शियम टंगस्टेट। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसने डिस्कवरी स्टार्ट कर दी तो इसने क्या देखा कि हमारे पास, इसके पास जो इमेजेस आ रही हैं वो लो क्वालिटी इमेज आ रही है। क्या आ रही है, लो क्वालिटी इमेज, मीन्स ब्लर्ड इमेज आ रहा है। दैट्स वाई कहे इसके बाद क्या हो गया, इसकी जो ये डिस्कवरी है उसको अनसक्सेसफुल माना गया। अब एनरिको साल्वियोनी जो है था, और इन दोनों ने डिस्कवरी एक ही साल में ये स्टार्ट की थी 1896 में। कब, 1896 में। आपको पूछा जाता है फ्लोरोस्कोपी की जो डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, 1896। एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई थी, 1895। मीन्स के एक साल के बाद ही हमारे पास क्या हुआ, फ्लोरोस्कोपी आई। अब जो एनरिको साल्वियोनी है, इसी ने जो है टर्म भी दी फ्लोरोस्कोपी की। क्या किया इसने, ये तो सिर्फ काम कर रहा था, इसको पता नहीं था ये चल क्या रहा है। लेकिन जो द टर्म फ्लोरोस्कोपी वाज कॉइन्ड बाय, it was not coined by Thomas Edison, this was coined by Enrico Salvioni। अब इसने क्या किया, इसकी जो डिस्कवरी थी दैट इज सक्सेसफुल डिस्कवरी। क्या थी इसकी, सक्सेसफुल डिस्कवरी थी इसकी, क्योंकि इमेज क्वालिटीज अच्छी आ रही थी। इसने भी यहाँ पे जो फ्लोरोस्कोप यूज़ किया, जो डिवाइस यूज़ किया, उसका नाम था क्रिप्टोस्कोप। और उसने क्या यूज़ किया, थॉमस एडिसन ने विटोस्कोप। अब ये जो क्रिप्टोस्कोप है ये होता है फनल शेप्ड हो गया, जो ऊपर से क्या होता है, छोटा होता है, और नीचे से क्या होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। नीचे से इस बड़ा होता है और ऊपर से छोटा होता है। अब जो ये छोटा वाला एंड था, इससे क्या करते थे, ये ऊपर से देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। और ये जो नीचे वाला बड़ा एंड होता था, ये होता था टुवर्ड्स द बॉडी। कहाँ होता था, टुवर्ड्स द बॉडी। अब ये जो क्रिप्टोस्कोप था यह बना था प्लेटिनो साइनाइड का, और जो विटोस्कोप था वो किसका बना था, कैल्शियम टंगस्टेट का। ये बना है बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का।
अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये जो थॉमस एडिसन का एक असिस्टेंट था, क्या था, इसका एक असिस्टेंट था जिसका नाम था क्लारेंस। क्या नाम था उसका? क्लारेंस। और यही जो क्लारेंस था, यही पहला आदमी है जो एक्सरे से मरा। एक्सरे एक्सपोजर से इसकी क्या हुई? डेथ हुई। कब? 1904 में। और ये चीज़ जो है आप याद रखोगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट में आते हैं, मीन्स के आपके एक्सरे रेडियोलॉजी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या आया, वो चीज़ें भी आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो किसकी सबसे पहले डेथ हुई थी? दैट इज़ क्लारेंस, जो किसका असिस्टेंट था? थॉमस एडिसन का। कब? 1904 में इसकी क्या हुई? डेथ हुई। अब चलते हम मेन फ्लोरोस्कोपी पे कि क्या होता है। अब जो है ये फ्लोरोस्कोपी जो अब हम यूज़ कर रहे हैं, इसका कहाँ कहाँ हम यूज़ करेंगे? ये यूज़ होता है जीआईटी प्रोसीजर्स में। जीआईटी मीन्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्रोसीजर्स में, जिसमें हमारे पास क्या है? बेरियम मील आया, बेरियम स्वेलो आया, बेरियम मील फॉलो थ्रू आया। अगर आपको ये सारे प्रोसीजर्स पढ़ने हैं, आपको इनके बारे में नोट्स चाहिए, तो मेरे चैनल पे वो अवेलेबल हैं। दूसरा है एक्सक्रीटरी प्रोसीजर्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे हमारा आता है आईवीपी, आरजीयू, एमसीयू, ये सारी चीज़ें भी कहाँ है? ये सारी चीज़ें भी हम कहाँ देखते हैं? फ्लोरोस्कोपी में। ये सारी प्रोसीजर जो है, मैंने इनके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के रिलेटेड, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी बिल्कुल अच्छी वे में वहाँ पे भी आपको समझाया हुआ है। दूसरा हो गया एंजियोग्राफिक स्टडीज़। एंजियोग्राफिक स्टडी में हम क्या करते हैं? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम विजुअलाइज करते हैं कि उनमें कोई क्लॉट तो नहीं है, कहीं कोई मतलब वेन पंक्चर तो नहीं हुई है। ये सब चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? फ्लोरोस्कोपी के अंडर। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है, ये क्या होती है, हमारी वेसल वो नैरो हो जाती है या क्लॉट बन जाता है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं? एक स्टंट डालते हैं अंदर से। स्टंट क्या होता है? स्टंट एक मेटेलिक डिवाइस होता है, एक ट्यूब जैसी होती है, मेटल की बनी होती है। उसको क्या करते हैं? हम इंसर्ट करते हैं, और उसको इंसर्ट करते हैं हम थ्रू वेन किसी भी वेन से हम क्या करते हैं? उसको इंसर्ट करते हैं अंदर के लिए, और वहाँ पर क्या करते हैं? उसको डालते हैं, ताकि वो जो वहाँ पे हमारी वेसल होगी वो ओपन रहे। इसका प्रिंसिपल अब देखते हैं, फ्लोरोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी किस पे बेस्ड है। फ्लोरोस्कोपी जो है एक्सरे बेस्ड है। जैसे मैंने बोला, ये क्या है? एक्सरे बेस्ड है। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सरेज जो हैं वो आएंगी कहाँ से? एक्सरे ट्यूब से। वो कहाँ पड़ेंगे? अब पेशेंट पे। पेशेंट से क्या होगा फिर? पेशेंट के केस में यहाँ पे क्या होगा? एक्सरे इंटरेक्ट करेंगे पेशेंट के केस में। अगर आपको ये चीज़ भी पढ़ना है, इंटरेक्शन विद ऑफ एक्सरे विद पेशेंट, वो भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है? इंटरेक्शन होती है पेशेंट के साथ। अब इंटरेक्शन के बाद यहाँ पे जो रेज निकलती है, दैट इज नॉन एज ट्रांसमिटेड एक्सरेज। अब ये ट्रांसमिटेड एक्सरेज कहाँ जाती है बाद में? इमेज इंटेंसीफायर पे। इमेज इंटेंसीफायर मीन्स जो हमारा डिटेक्टर होता है, ये डिटेक्टर का काम करता है इमेज इंटेंसीफायर, और बाद में ये जो इमेज बनती है वो कहाँ पे डिस्प्ले होती है? हमारे मॉनिटर पे। अब थोड़ा इसके कंपोनेंट्स पे हम देखते हैं, कंपोनेंट्स के पर नज़र मारते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें एक्सरे ट्यूब होती है। क्या होती है? एक्सरे ट्यूब जो होता है लो एमएएस का, मिली एम्पियर सेकेंड जो होता है, लो एमए का होना चाहिए। मीन्स के कम टाइम के लिए होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? कंटिन्यूस हम एक्सपोजर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा जो भी वर्कर होता है, डॉक्टर होता है या जो भी स्टाफ होता है, उसको जो है कंटिन्यूस वहाँ पे एक्सपोजर लगता है। इसलिए ये मिनिमम से मिनिमम इसका क्या होना चाहिए? एमए। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको पूछा जाता है, दैट इज 0.5 to 5 MA, 0.5 to 5 MA। दूसरा होता है इसमें कि इसमें जो है एक कंटिन्यूस और पल्स्ड मोड होगा। कंटिन्यूस और पल्स्ड मोड हो गया कि जब यहाँ से रेज निकलेंगी, आइदर वो निकलेंगी इन द कंटिन्यूस फॉर्म में, या वो निकलेंगी पल्स्ड फॉर्म में। मीन्स के ब्रेकिंग फॉर्म में निकलेंगी, थोड़ा थोड़ा करके वो निकलेंगी। इसके बाद आता है इमेज इंटेंसीफायर। इमेज इंटेंसीफायर में क्या होता है? यहाँ पे क्या है? जैसे कि पेशेंट के साथ एक्सरेज टकराई, मैंने बोला कि एक्सरेज ट्रांसमिटेड एक्सरेज ऊपर से आई, फिर वो क्या करता है? इमेज इंटेंसीफायर इनको कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऊपर भी मैंने बोला इमेज इंटेंसीफायर किसका काम करता है? हमारा डिटेक्टर का। अभी फ्लोरोस्कोपी में जो है हमारा जो है टेबल भी होता है, जो हमारे पास क्या है? फ्लोरोस्कोपिक टेबल, जहाँ पेशेंट क्या है? लाइंग डाउन होता है।
टीवी कैमरा हो गया, जहाँ से हमें क्या, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इसके पास जाएंगे, ये क्या कन्वर्ट करेगा, उनको कन्वर्ट करेगा इनटू द इमेज। अब जो हमारे पास ये फ्लोरोस्कोपिक की जो हमारे पास इक्विपमेंट होता है, ये होता है सी शेप्ड। कैसा होता है? सी शेप्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी आर्म भी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि सी आर्म को सी आर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी शेप की वजह से, इसकी शेप सी आर्म होती है। अब इसकी सी आर्म शेप, सी शेप ही क्यों होती है? क्योंकि ये इससे क्या होता है, जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसको कंफर्ट मिलता है, उसको आराम मिलता है प्रोसीजर करने के टाइम। अब देखते हैं थोड़ा सा एडवांसमेंट कि ये जो हमारे पास फ्लोरोस्कोपिक है उसमें क्या एडवांसमेंट आई, वो इसमें अभी नई नई चीज़ें क्या क्या ऐड हो गई। जैसे कि हमारे पास डिजिटल फ्लोरोस्कोपिक आई। डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, ये जो इमेज इंटेंसिफायर होता है। अब ये इमेज इंटेंसिफायर काम कैसे करता है वो भी आगे आप लेक्चर्स में देखोगे कि वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे क्या है, डिजिटल में उसमें फ्लोरोस्को ये जो इमेज इंटेंसिफायर है वो नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ हम यूज़ करते हैं एफपीडी। अब ये एफपीडी क्या है, दैट इज़ फ्लैट पैनल डिटेक्टर। क्या होता है ये? फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स। और डिजिटल फ्लोरोस्कोपी में हमारे पास क्या होता है, बेटर रेजोल्यूशन होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे देख पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज रेजोल्यूशन। इसी में एक और चीज़ आया जिसे मैंने बोला डिजिटल फ्लोरोस्कोपी आया, उसमें कौन से डिटेक्टर्स आए, फ्लैट पैनल डिटेक्टर्स, लेकिन ऊपर कौन से थे, इमेज इंटेंसिफायर था। तो फ्लैट पैनल डिटेक्टर ने क्या किया, यहाँ पे हमारा कोई भी यूज़ नहीं होता है किसका, इमेज इंटेंसिफायर का। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीएसए, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। अब सब्ट्रैक्शन आपने की हुई, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, किसी चीज़ को निकालना, उसको माइनस करना। यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ होता है। जैसे एंजियोग्राफी क्या होता है, ब्लड वेसल्स को विजुअलाइज करना। अभी हमारी बॉडी में सिर्फ ब्लड वेसल्स ही थोड़ी ना है, बोन्स भी है, मसल्स भी हैं, बाकी सारे टिश्यूज हैं, फ्लूइड्स हैं। अब इन सब बाकी चीज़ों को क्या करना है, रिमूव करना है। और हमें सिग्नल किसका चाहिए, सिर्फ वेसल्स का। इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसमें हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, वेसल्स को विजुअलाइज करते हैं। जो भी बैकग्राउंड, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो बैकग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ इमेज मिले किसकी, वेसल्स की, टू गिव इमेजेस ऑफ ओनली वेसल्स। अभी जो है आपने प्रिंसिपल वगैरह देखा, एडवांसमेंट देखे। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं फ्लोरोस्कोपी की टाइप्स भी, क्योंकि मैंने बोला एडवांसमेंट हुई, मेंस के कुछ ना कुछ तो टाइप्स होंगी, उसी की बेसिस पे हमारे पास क्या है, फिर टाइप्स हैं। एक है डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी, और दूसरा था हमारा इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी। आज के लेक्चर में हम डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी देखेंगे और जो इनडायरेक्ट है वो हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। अब डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, अब इससे पहले मैं एक और पॉइंट बताना चाहूँगा कि इन दोनों में डिफरेंस यही होता है कि इमेज इंटेंसिफायर का यूज़ होता है। डायरेक्ट में जो है इमेज इंटेंसिफायर यूज़ नहीं होता है, और इनडायरेक्ट में जो हमारा इमेज इंटेंसिफायर यूज़ होता है। तो डायरेक्ट में क्या होता है, हमारा जो एक्सरेज है, जो हमारी ट्रांसमिटेड एक्सरेज आ गई, वो डायरेक्टली कन्वर्ट किस में होती है, लाइट फोटॉन्स में, विदाउट एनी इमेज इंटेंसिफायर। यहाँ पे इमेज इंटेंसिफायर नहीं होता है, तो क्या होता है वो हम देखते हैं। तो क्या होता है, दिस इज आवर एक्सरे ट्यूब, ये हमारी क्या है, एक्सरे ट्यूब। अब इससे क्या निकल रही है, एक्सरेज। अब ये एक्सरेज किसके साथ यहाँ पे जा रही है, पेशेंट के साथ। अब ये पेशेंट से भी क्या निकलेंगी, फिर इनमें से भी फिर निकलेंगे ट्रांसमिटेड एक्सरेज। ये ट्रांसमिटेड एक्सरेज पड़ेंगी इन दो चीज़ों पे, एक तो पड़ेंगी फ्लोरोसेंट लेयर पे, क्या किस लेयर पे पड़ेंगे, फ्लोरोसेंट लेयर। फ्लोरोसेंट लेयर क्या करती है, ये बनी होती है जिंक कैडमियम सल्फाइड की। किसकी बनी होती है, जिंक कैडमियम सल्फाइड की। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किनको, इन एक्सरे फोटॉन्स को किस में, लाइट फोटॉन्स में। किस में, लाइट फोटॉन्स में। इसके पीछे हमारे पास एक और लेयर होती है, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है ट्रांसपेरेंट, और ये बनी होती है लेड ग्लास की। किसकी बनी होती है, लेड ग्लास की। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, मीन्स कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, बचाएगा, किन से, ये जो रेडिएशन है उनसे। अब ये बना
और वो हम किससे रिड्यूस करते हैं? अगर हमें एक्सरे से बचना होता है हम किसका यूज़ करते हैं? लेड का, लेड के गिलास का। अब ये ट्रांसपेरेंट क्यों होना चाहिए वो क्वेश्चन आपका ज़रूरी होगा यहाँ पे। ट्रांसपेरेंट जो है ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पीछे जो है डॉक्टर खड़ा होगा। कहाँ पे? यहाँ पीछे जो है डॉक्टर खड़ा होगा, उसको ये इमेज भी देखनी है, जो पीछे इमेजेस बनी उसको ये इमेज भी देखनी है। अगर ये ट्रांसपेरेंट होगा ही नहीं तो इमेजेस कैसे वो देख पाएगा? दैट्स वाई ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन किसका बना है? जिंक कैडमियम सल्फाइड का। अब ये जो डायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी था ये बहुत कम टाइम के लिए चला। क्या है? ये कम टाइम तक ही चला। कब? जैसे कि जब ये डिस्कवर हुआ था 1896 में, और 1950s में क्या हो गया? इसका जो है खात्मा हो गया। इस वहीं पे क्या हो गया? हमारा डिजिटल वाला फ्लोरोस्कोपी आया, ये इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी आया। तो यहाँ तक ही जो है इसका टाइम पीरियड था, ये भी आपको पूछा जाता है। फिर आते हैं इसमें डिसएडवांटेज। ये अच्छा ये माना जाता है कि अच्छा ऐसा क्या हो गया इसमें कि जिसकी वजह से हमें इनडायरेक्ट फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करना पड़ा। सबसे पहला जो इसका इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्ट डोज लगता था डॉक्टर्स को क्या लग रहा था? यहाँ पे डायरेक्ट डोज लग रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इमेजेस बन रही थी वो लो क्वालिटी की बन रही थी, लो स्पेशियल रेजोल्यूशन। उसका मतलब यही होता है कि जो इमेज क्वालिटी है वो हमारे पास लो बन रही है। इसके बाद जो इमेजेस हैं, इमेजेस जो बनती थी वो बनती थी डिम लाइट की। कैसी बनती थी? डिम लाइट की। इसलिए उनको हम विजुअलाइज कहाँ कर सकते थे? सिर्फ और सिर्फ डार्क रूम में, क्योंकि डार्क रूम में अंधेरा होता था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? डार्क रूम में इन इमेजेस को देखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से फिर इनको कैंसिल ही करना पड़ा डायरेक्ट रेडियोग्राफी। क्यों? कि अब डॉक्टर्स तो जाते थे यहाँ डार्क रूम में, लेकिन डार्क रूम में इनको क्या करना पड़ता था? ये जो रेड ग्लासेस होते थे, जो ऐनकें वगैरह होती हैं, उनको वो लगानी पड़ती थी। कौन से कलर की? रेड कलर की। ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लिंक्ड हैं। अब इनको जो ये पहनना पड़ता था ये 30 मिनट पहले ही पहनना पड़ता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको ये इमेजेस देखनी है, इनको 30 मिनट पहले ही ये रेड ग्लासेस लगानी है। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे फोर्थ चीज़ है दैट इज़ इमेज एंगल। इमेज एंगल जो यहाँ पे था दैट इज़ ओनली 6 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन है इमेज एंगल क्या होता है? ये एंगल होता है कि जो आपकी इमेज आई और जो डॉक्टर के बीच में एंगल बनता है, इमेज के और डॉक्टर के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज़ नॉन एज इमेज एंगल। और ये क्या था? 6 डिग्री, बहुत कम था। इसीलिए क्या, और इससे क्या होता था? इसको डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट था उसको बहुत दिक्कत हो जाती थी। तो अब इस इमेज एंगल से क्या होता था? इनको बहुत ही दिक्कत होती थी वहाँ पे इमेज को इंटरप्रेट करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, उनको विजुअलाइज करने के लिए। इसलिए क्या हो गया बाद में जो है डायरेक्ट रेडियोग्राफी के क्या हो गए? वो ख़त्म हो गई और यहाँ पे हमारे पास इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी आ गई। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट रेडियोग्राफी। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है दैट इज़ इनडायरेक्ट रेडियोग्राफी। और ये बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आपके जो है थ्योरेटिकल पार्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर कीजिए।